देखो, उदाहरण का जो सवाल है वह आपका क्या लिखा गया है, बोलो क्या दिया है। 5 माइनस करड़ी में 3। कह रहा है कि 5 माइनस करड़ी में 3 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो मैंने आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट बताया था या आप नहीं समझे होंगे, फिर से आप समझ लीजिए। जब भी इस प्रकार का सवाल अपरिमेय संख्या पे आधारित सिद्ध करने के लिए दे देता है तो सर्वप्रथम मैंने बताया था इसका कॉन्सेप्ट कि हम सर्वप्रथम दिए गए कथन का क्या मानेंगे, विपरीत। क्योंकि ये कथन में कह रहा है कि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। तो अपरिमेय का विपरीत क्या होगा, परिमेय। तो सर्वप्रथम आप इसको मान लीजिए, तो लिखिएगा आप, माना कि 5 माइनस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। इसको आप माने हैं तो इसको आप लिख लीजिए। तो ये हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया। तो मैंने बताया था कि दुनिया की यदि कोई संख्या परिमेय है तो वह किस रूप में लिखी जाएगी, P बटे Q के रूप में। तो मैंने बताया था यदि आप इसको परिमेय मान लेंगे तो उसको हम क्या दिखाएंगे, P बटे Q के बराबर दिखा देंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा, इसलिए 5 माइनस करड़ी में 3 बराबर P बटा Q। और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ सामने आप प्रमाण में लिख दीजिए कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और जहाँ P व Q कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो लिख दीजिए इसको प्रमाण में, जहाँ P व Q एक पूर्णांक संख्या है, इसको मैंने क्या मान लिया, पूर्णांक संख्या मान लिया। तो जैसे ही मैंने इसको पूर्णांक संख्या माना, ये पूर्णांक संख्या है आपका P व Q, तो पूर्णांक में हमारा धनात्मक भी आ सकता है और ऋणात्मक। तो हमेशा आपका केवल अंक बदलेगा, लेकिन हर सवाल में आपका यही ही कॉन्सेप्ट चलेगा। इतनी बात ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद का मैंने कॉन्सेप्ट आपको ये बताया था कि जितनी भी बिना करड़ी वाली संख्या रहेंगी उनको हम बारी बारी से क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। सवाल यह उठता है कि सर बिना करड़ी वाली संख्याओं को आप क्यों बताते हैं पक्षांतर करने के लिए, यदि कोई व्यक्ति पूछ लेगा तो हम क्या जवाब देंगे। तो इसका आप प्रमाण समझिए, जितनी भी बिना करड़ी वाली संख्याएं हैं वह कैसी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। तो इसका दाहिना वाला भी पक्ष हमारा परिमेय है और इसमें भी हमारा परिमेय है। तो हम क्या करते हैं, परिमेय वाली संख्या को परिमेय संख्या के पास कर देते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को यदि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाया जाता है तो चिन्ह क्या होता है, विपरीत होता है। तो ये जो चिन्ह है वह हमेशा अवयव के आगे वाला देखा जाता है, उसके पीछे वाला नहीं देखा जाता है। तो इस 5 के आगे क्या कोई चिन्ह लिखा है, नहीं। तो मैंने बताया कि जब कुछ भी चिन्ह नहीं लिखा रहेगा तो हमेशा कैसा चिन्ह छिपा रहता है, प्लस। तो ये प्लस वाला इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जैसे ही मैं 5 के आगे बढ़ने का प्रयास किया तो आगे क्या मिला, माइनस। तो माइनस लिखे। फिर जैसे आगे बढ़ा तो क्या मिला, करड़ी में 3, तो करड़ी में 3। फिर आगे बढ़ा तो क्या मिला, बराबर। फिर आगे P बटा Q। और इसको मैंने पक्षांतर किया था तो +5 का विपरीत क्या हो गया, -5। मैंने देखा ये संख्या अंश बटे हर में है, तो क्या ये अंश बटे हर में है, नहीं। तो मैं जानता हूं कि प्रत्येक संख्याओं का हर कितना छिपा रहता है, 1। तो हम इसको भी अंश बटे हर में लिख सकते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यस सर। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो आपकी करड़ी के आगे वाला चिन्ह होना चाहिए वह हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। और आ गया क्या है आपका, ऋणात्मक आ गया। तो ये ऋणात्मक को धनात्मक बनाना है तो आपको एक सूत्र बताया गया होगा, माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, माइनस गुणे माइनस बराबर आपका क्या होता है, प्लस। एक तो माइनस दिखाई दे रहा है, केवल कितने की आवश्यकता है, एक माइनस की और आवश्यकता है।
अर्थात यदि मैं दोनों पक्षों में माइनस माइनस का गुणा करूं तो ये माइनस से माइनस कितने में बदल जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो आप लिखिएगा दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करने पर। तो मैंने माइनस का गुणा किया तो माइनस का आप गुणा कर दीजिए। इसका भी मैं अभी शॉर्ट रूप में बता दूंगा छोटे तरीके में कैसे हम चिन्ह डायरेक्ट बदल सकते थे। तो हम माइनस का क्या कर रहे हैं, दोनों पक्ष में गुणा। तो इस बाएं वाले भी पक्ष में माइनस का गुणा और इस दाएं वाले भी। तो इसका देखिए चिन्ह आगे क्या है, कुछ भी चिन्ह नहीं लिखा तो कैसा चिन्ह, प्लस है आपका। तो आपका यहाँ पर माइनस मैंने लिखा और यहाँ प्लस चिन्ह छिपा, तो यहाँ पर लिख दो प्लस पी बटा क्यू, या आप नहीं भी लिख सकते थे। और यहाँ पर देखो फिर मैं इस दूसरे अवयव में भी माइनस का गुणा करूंगा, या आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए कि माइनस को आगे लिख दीजिए और इन दोनों अवयवों को कोष्टक में रख दीजिए। अब देखो गुणा करो, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, तो प्लस चिन्ह लिखा नहीं जाता है, छिपा रहता है एक अवयव के साथ, तो इसको आप ऐसे रहने दो बराबर। अब इस कोष्टक को तोड़ो तो इस p बटे q का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, और माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस हो जाएगा। अब क्या हो गया 5/1। आप लोग जानते हैं कि ये जो संख्या जैसे यदि मैंने लिखा 3 माइनस 1 बराबर आपका कितना आता है 2, तो यदि मैं इनके अवयवों का क्रम विपरीत कर दूं, अर्थात इन क्रम को उल्टा कर दूं, माइनस 1 को पहले लिख दूं और 3 का चिन्ह क्या है प्लस है, और 3 को बाद में लिख दूं, तभी भी कितना आएगा 2 ही आएगा, क्योंकि माइनस प्लस वाली संख्याएं घटती हैं, लेकिन चिन्ह हमेशा किसका लिया जाता है, बड़े का। तो बड़े का चिन्ह है क्या प्लस, तो एक अवयव के साथ चिन्ह प्लस लिखा नहीं जाता है, छिपा रहता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप ये देख सकती हैं कि ये प्लस वाला बाद में लिखा गया, माइनस वाला पहले, तो हम प्लस वाले अवयव को पहले लिख सकते हैं। तो या करके आप ऐसे लिख सकते हो, करड़ी में 3 बराबर 5/1 माइनस p बटा q। जब संख्याएं अंश बटे हर में तो हर का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो 1q का एलसीएम q हो गया। अब गुणा करो, q का गुणा 1 में करें 5 में करेंगे कितना होगा 5q। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पहले वाले हर से भाग देंगे एलसीएम में, जितना एलसीएम आता तो 1 से भाग देंगे q में तो भाग जाएगी q बार, q का गुणा 5 में करेंगे तो 5q। अब q से q में भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएंगे, एक बार में। ऐसे जब q से भाग देंगे तो है एक बार में कट जाएगी, जितनी बार में कटता है जितनी बार में भाग जाती है उसी का गुणा उसके वाले अंश में। तो एक का गुणा p में करेंगे तो क्या आएगा p आएगा। तो ये क्या आ गया, करड़ी में 3 बराबर 5q माइनस p बटे क्या आ गया q आ गया। अब क्या कोई बिना करड़ी वाली संख्या है, नहीं। अब इसी तरीके को मैं छोटे रूप में बताता हूं कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, हमें माइनस को क्या करना था, हटाना था। तो माइनस का यदि मैं गुणा करूंगा तो ये आने वाले प्रत्येक अवयव को चिन्ह को क्या कर देगा, विपरीत कर देगा। हमेशा याद रखिएगा, यदि कहीं भी माइनस का मैं गुणा करूंगा तो वह प्रत्येक अवयव का चिन्ह क्या कर देगा, विपरीत। अर्थात ये माइनस है तो माइनस का गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस, और ये आपका प्लस है तो क्या आ जाएगा ये माइनस है तो क्या आ जाएगा। देखो इतने में ही आ गया कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि यदि कहीं भी हम माइनस का गुणा करते हैं अवयवों में तो वह प्रत्येक अवयव के चिन्हों को क्या कर देता है, विपरीत कर देता है। फिर मैंने इसके आगे का कॉन्सेप्ट क्या बताया है, इसके आगे का कॉन्सेप्ट मैंने इसके आगे का कॉन्सेप्ट ये बताया है कि हम ये देख रहे हैं कि जो ये संख्या है किस रूप में है, अंश बटे हर में। तो दुनिया की यदि कोई भी संख्या अंश बटे हर में हो तो वह एक दूसरे को क्या करते हैं, सह विभाजित करते हैं, अर्थात काटते हैं। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ, जहां p
माइनस, एक बार आप अंश वाले को लिखना, तो अंश है कितना है? अंश है आपका 5q जहां 5q माइनस p, फिर उसके बाद क्या लिख दीजिएगा? हर वाले को। तो हर में क्या है? q। एक दूसरे को क्या करते हैं? सविभाजित करते हैं। तो सविभाजित करते हैं। यदि कोई भी दुनिया की संख्या एक दूसरे को काट रही है तो वह परिमेय कहलाएगी कि अपरिमेय? परिमेय कहलाएगी। तो इसका मतलब मैं अब ये लिख सकता हूं कि ए जो है एक कैसी संख्या होगी? परिमेय। तो लिख लीजिए, इसलिए 5q माइनस p अपान q एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। मैंने अब इसको घोषित कर दिया प्रमाण के साथ कि अब एक ऐसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। यदि ये परिमेय संख्या है तो ए भी कैसी संख्या होगी? परिमेय होगी। क्यों होगी? क्योंकि इन दोनों के बीच में कैसा चिन्ह आ रहा है? बराबर का आ रहा है। तो लिखिएगा, तथा करड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। यदि इसके वास्तविकता से देखा जाए, सच्चाई से देखा जाए, तो क्या ये वास्तव में आपकी करनी में 3 परिमेय संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। तो इसका कॉन्सेप्ट है परिमेय का, बताया गया था कि जिनका वर्गमूल ना निकाला जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय। तो एक कथन के क्या लिख दिया गया? विपरीत लिख दिया। तो इसको आप कथन में क्या लिखिएगा? लिखिएगा, किंतु यह एक विरोधाभास कथन है। मतलब एक कथन के विरुद्ध लिख दिया गया। तो लिखिएगा, किंतु यह एक विरोधाभास कथन है। तो जब एक कथन के विरुद्ध हो गया तो एक ऐसी संख्या हो जाएगी। तो लिख दीजिएगा, अतः। अब आखिरी में उसी को लिखिएगा जो सवाल को सिद्ध करना था। तो क्या सिद्ध करना था? 5 माइनस करड़ी में 3। तो लिखिएगा, अतः 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी को आपको सिद्ध करना था, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझकर चलिए कि आपका 4 से 5 नंबर का सवाल नंबर जो है वह फिक्स हो गया बोर्ड के एग्जाम में। और इसको आप बहुत बढ़िया ढंग से लगाइएगा। इसका कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हम बारी बारी से उन्हीं संख्याओं को पक्षांतर करेंगे जो बिना करड़ी में संख्याएं रहेंगी।